With deep gratitude in our hearts for our spiritual master Srila Prabhupada, let's dive deep into the divine journey of Bhagavad Gita। तो रीड लॉन्ग स्टडी लॉन्ग डेली सीरीज़ का आज डे 93 है और शुरू करने से पहले हम लोग राधा कृष्ण जी को याद कर लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन के राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, अध्याय 2 गीता का सार। और आज के श्लोक में श्री कृष्ण जी हम लोगों को बताएंगे कि जब क्रोध आ जाता है तो उसके बाद क्या होता है। तो श्लोक नंबर 63 जो कि कुछ इस प्रकार है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका अर्थ है क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो अगर हम श्लोक नंबर 62 और 63 को कंबाइन करते हैं तो हमें सीरीज़ ये मिलती है कि मनुष्य सबसे पहले इंद्र विषयों का चिंतन करता है, और जब चिंतन करता है, उनके बारे में सोचता रहता है, तो फिर उसको आसक्ति डेवलप होता है, मतलब उनसे अटैचमेंट डेवलप होता है। और जब अटैचमेंट डेवलप हो जाता है तब फिर उसको इंजॉय करने की इच्छा बनती है, यानी लस्ट डेवलप होता है, काम उत्पन्न होता है। और फिर लस्ट यानी सेल्फिश डिज़ायर जब पूरी नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और अगर पूरी हो भी गई तो लोभ उत्पन्न होगा और उससे वो और उसको चाहने की कोशिश करेगा। इससे एक ना एक दिन वो जो सोर्स है जहाँ से वो अपना सेल्फिश डिज़ायर्स पूरी कर रहा है, वो सोर्स एग्जॉस्ट हो जाएगा, और जब एग्जॉस्ट हो जाएगा तो फिर से क्रोध हो जाएगा। तो एट द एंड क्रोध आ जाता है, और क्रोध आने के बाद मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य पुनः भवकूप में गिर जाता है, यानी उसका पूरी तरीके से पतन हो जाता है। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझने की कोशिश करते हैं कि आप ऐसे एज्यूम करिए कि एक कॉलेज में एक लड़का है और उसकी क्लास में एक नई लड़की आती है। अगर वो उस लड़की पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, एज अ सिंपल क्लासमेट समझता है बाकी सारे क्लासमेट्स की तरह, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो उसके बारे में सोचता है कि वो क्या ड्रेस पहनी है, वो कितनी ब्यूटीफुल दिख रही है, उसको कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, उसके लाइक्स क्या हैं, डिसलाइक्स क्या है, वो कहाँ रहती है, ये सब चिंतन अगर करता है तो फिर उससे आसक्ति डेवलप होती है, वो उससे अटैच्ड हो जाता है, और अटैचमेंट के बाद लस्ट उत्पन्न होता है, और फिर वो लड़का उससे फ्रेंडशिप करना चाहेगा, और जब फ्रेंडशिप हो जाएगी तो फिर वो रिलेशनशिप डेवलप करना चाहेगा, और जब वो रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करता है तब वो कहती है कि मेरा प्रेमी कोई और है, मैं तुमको बस एज ए क्लासमेट समझती हूँ। तो फिर क्या उत्पन्न होगा? क्रोध उत्पन्न होगा, और फिर क्रोध से उसकी स्मरण शक्ति विभ्रम हो जाएगी, और वो फिर सब भूल जाएगा कि वो यहाँ पढ़ने आया है या क्या करने आया है। और वो जो लड़की आई है वो भी पढ़ने आई है, उसके माँ बाप ने जो भी उसको वैल्यूज़ आज तक सिखाई होंगी वो सब भूल जाएगा, और उसकी जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाएगी तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, तो वो राइट और रॉन्ग में डिस्क्रिमिनेट करना कठिन हो जाएगा उसके लिए। और फिर बाद में हम लोग पेपर में पढ़ते हैं कि उसने एसिड अटैक कर दिया, या फिर उस लड़की के प्रेमी का मर्डर कर दिया, या फिर उस लड़की का ही मर्डर कर दिया, और फिर दूसरा केस ये भी हो सकता है कि वो खुद ही सुसाइड कर ले। तो इस तरह से उसका कंप्लीट फॉल डाउन हो जाता है, अधा पतन हो जाता है। तो देख रहे हैं श्री कृष्ण जी ने कितनी डीप साइकोलॉजिक स्टडी हम लोगों को पहले से ही बता दी है भगवद गीता के थ्रू। इसीलिए कहते हैं कि भगवद गीता एक मैनुअल की तरह है, जैसे कि एक नए तरीके का फ़ोन होता है जब हम खरीदते हैं तो उसका मैनुअल होता है कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है कि वो ख़राब ना हो, वो सही से चले। उसी तरह हमारा ये जो शरीर है, हमारी ये ज़िंदगी है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है अपने अल्टीमेट गोल को फुलफ़िल करने के लिए, वो सारी चीज़ें भगवद गीता में हैं। और हम लोग रोज़ जो पेपर में पढ़ते हैं कि इतने तरीके के क्राइम्स हो रहे हैं, वो सब इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि किसी को अपना अल्टीमेट गोल नहीं पता है, और ये नहीं पता है कि उसको अपना शरीर कैसे इस्तेमाल करना है। और अगर आप चाहते हो कि क्राइम कैसे भी ये रुक जाए, क्राइम कम हो जाए, तो जो बेस्ट तरीका है वो यही है कि भगवद गीता का प्रचार किया जाए। बिकॉज भगवद गीता इज़ नॉट अ रिलीजियस बुक, इट इज़ अ बुक ऑफ प्रिंसिपल्स। भगवद गीता में रूट कॉज को सॉल्व करने की बात होती है, और अगर रूट कॉज सॉल्व हो गया फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस श्लोक का तात्पर्य जो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्रील रूप गोस्वामी ने हमें यह आदेश दिया है। श्रील रूप गोस्वामी के बारे में शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, ये षड गोस्वामियों में से एक हैं, मतलब वन ऑफ द 6 गोस्वामीज ऑफ वृंदावन। और आप अगर 6 गोस्वामीज ऑफ वृंदावन के बारे में जानना चाहते हो तो आप गूगल करके देख सकते हो। ये जो भी 6 गोस्वामीज थे ये श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। तो श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है, प्रापंचिकतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फलगु कथ्यते। इसका अर्थ है कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है।
जैसे कि हम लोग अपना फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सभी जो डिफरेंट सोर्सेस हैं उन सभी की मदद से आप भगवान की सेवा कर सकते हो। और सबसे बेस्ट सेवा कौन सी है कि आप दूसरे जीवों को बताओ कि आप श्री कृष्ण जी के अंश हैं, उसको उसके पिता से मिलाओ, भगवान से मिलाओ। इसीलिए सबसे उच्च कोटि की सेवा है कि एक खोए हुए बच्चे को उसके माता पिता के पास पहुंचा देना। इससे बड़ी और कौन सी सेवा हो सकती है। तो आपके पास जो भी रिसोर्सेज है, मैंने तो एक बस फ़ोन का ही एग्जाम्पल लिया, आपके पास जो भी रिसोर्सेज है आप उस सभी को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं डिफरेंट तरीके से। और इसके बारे में कृष्ण भावना भावी जो व्यक्ति है उसको पता है कैसे क्या करना है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे भव बंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौड़ कहलाता है। तो जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं आते हैं और फिर भी भौतिक विषयों से बचना चाहते हैं, तो वो जो तरीके इस्तेमाल करते हैं वो उनका कृत्रिम होता है, मतलब आर्टिफिशियल होता है। और इसकी वजह से उनका जो वैराग्य होता है, मतलब विषयों के भोगों से जो उनका डिटैचमेंट होता है, वो चरम अवस्था पर नहीं प्राप्त होता है। मतलब वो बहुत सच्चा नहीं होता है, वो इतना पावरफुल नहीं होता है कि हमेशा के लिए चल पाए। वो टेम्परेरी सा रह जाता है, वो परमानेंट नहीं हो पाता है। जैसे कि हम लोग देख चुके हैं दुर्वासा मुनि और महाराज अम्बरीश के बीच में। और उनका जो तथाकथित वैराग्य होता है, इनका सो कॉल्ड जो वैराग्य होता है, वो गौड़ कहलाता है। मतलब बस कहने के लिए है लेकिन वो है नहीं। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए, फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। मतलब जो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति होता है वो सारी भौतिक चीज़ें यूज़ करता है, लेकिन वो भौतिक चेतना में फिर भी नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि वो उन सारी चीज़ों को भगवान की सेवा में यूज़ करता है, इसलिए वो भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरण के लिए, उदाहरणार्थ निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि श्री कृष्ण जी परम भोक्ता हैं और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। इसके बारे में आगे श्री कृष्ण जी ने श्लोक में बताया कि मैं सब कुछ एक्सेप्ट करता हूँ, जो भी मेरा भक्त उन मेरे को प्रेम से देता है। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधः पतन का कोई संकट नहीं रहता। मतलब कि जो निर्विशेषवादी होते हैं, इम्पर्सनलिस्ट, वो निराकार भगवान के स्वरूप को मानते हैं। वो सोचते हैं कि भगवान की कोई इंद्रियां ही नहीं, मतलब जैसे भगवान का मुख नहीं, जैसे श्री कृष्ण जी का तो मुख है, तो क्या है ना, वो कभी अच्छे पकवान नहीं बनाता है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं इनको बनाऊंगा तो इनको खाऊंगा तो मेरा अटैचमेंट हो जाएगा, तो फिर वैराग्य कैसा रहेगा। तो वो ऐसे सोचता है। लेकिन जो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति होता है वो तो ये सोचता है कि मैं कैसे से कैसे अच्छा पकवान बनाऊं और उसको भगवान को दूं, उनको भोग लगाऊं। तो समझ रहे हैं, वो उसको भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर रहा है और इस प्रकार जो प्रसाद मिलता है वो उसको ग्रहण भी करता है। तो इस तरह से जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जो निर्विशेषवादी होते हैं वो आर्टिफिशियली अपने आप को रोके हुए होते हैं ऐसी चीजें करने से, भले उनके मन में होता हो ऐसा। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भवकूप में पुनः आ गिरता है। समझ रहे हैं? क्योंकि जो निर्विशेषवादी है वो भगवान को निराकार देखता है, मतलब भगवान की कोई इंद्रियां नहीं है तो भगवान भोग नहीं कर सकते, मतलब उनको आप अगर भोजन दोगे तो वो खाएंगे नहीं। लेकिन क्योंकि वो मनुष्य है, उसके पास खुद इंद्रियां हैं, इसलिए उसकी तो इच्छा होती है ये सब खाने पीने की, और फिर वो सोचता है कि मैं अगर खाऊंगा पीऊंगा तो फिर भगवान निराकार में कैसे ध्यान लगाऊंगा। तो इस चक्कर में वो अपने आप को रोकता है, लेकिन फिर भी उसका मन लगा रहता है। लेकिन वही जो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति होता है वो भगवान की सेवा करता है, भगवान उसका भोग लगाते हैं और फिर उसका जो प्रसाद होता है वो भक्त भी खाता है। तो इस तरह से जो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति है वो भगवान की सेवा भी कर लिया और भगवान के प्रसाद का भोग भी कर लिया। तो इसीलिए जो कृष्णा कॉन्शियसनेस जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसे जीव नीचे गिर जाते हैं क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि इनका जो वैराग्य है वो फल्गु है, इसीलिए उनका ऐसा चांस रहता है कि वो आगे स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस करें, लेकिन फिर भी वो गिर सकते हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो नहीं गिरता है, क्योंकि उसका जो वैराग्य है वो सच्चा होता है, परमानेंट होता है। उसका चित्त, उसका बुद्धि, उसका कॉन्शियसनेस हमेशा भगवान में फिक्स रहता है। Therefore, Krishna consciousness process is the topmost process, जो कि भगवद गीता में बताई हुई है। तो इस तरह से आज का श्लोक कंप्लीट होता है
तो अच्छी संगत करो, श्री कृष्ण जी का नाम लो या अपने भगवान का नाम लो, चैंट करो, हैप्पी रहो, चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। थैंक यू।